एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित शाखा बीजगणित अध्याय 3 द्विचरीय युगपत समीकरण। रैखिक समीकरण ये सरल रेखा को निरूपित करती है। रैखिक समीकरण के प्रकार एक चरीय रैखिक समीकरण जैसे x + 3 = 0 तुल्य है x = -3 के। यदि हम इसे ग्राफ पर देखें तो हम पाएंगे कि ये रेखा जो निरूपित होगी वो x = -3 से गमन करेगी, जो कि इस प्रकार होगा। इसी तरह y - 6 = 0 तुल्य है y = 6 के, जो कि y = 6 से गमन करेगी। यह दर्शाता है कि एक चरीय रैखिक समीकरण सदैव अक्ष के समानांतर रेखा को निरूपित करती है। यदि यह x के पद में है तो यह y अक्ष के समानांतर होगी, और यदि यह y के पद में है तो यह x अक्ष के समानांतर होगी। अब द्विचरीय युगपत समीकरण जैसे x धन y = 6 एक द्विचरीय युगपत समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में दो चर राशियां हैं x एवं y। इसलिए y = 6 - x। यदि x = 0 तब y = 6 - 0 तुल्य है y = 6 के। यदि x = 3 तब y = 6 - 3 तुल्य है y = 3 के। यदि x = 6 तब y = 6 - 6 तुल्य है y = 0 के। इस प्रकार हमें निर्देशांक 0, 6, 3, 3 और 6 शून्य प्राप्त होते हैं, जिसको यदि हम इस ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो देखिए 0, 6, 3, 3 एवं 6 शून्य इस प्रकार प्राप्त होंगे, जो कि एक ही सरल रेखा के ऊपर विद्यमान होंगे। यदि हम यहां से एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार होगी। अतः ये सरल रेखा x धन y = 6 समीकरण को निरूपित करती है। यह दर्शाता है कि द्विचरीय रैखिक समीकरण एक तिर्यक रेखा को निरूपित करती है, अर्थात यह दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद करती है। युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय दो द्विपद रैखिक समीकरणों के जोड़े को निकाय कहते हैं। निकाय के प्रकार तिर्यक निकाय, समानांतर निकाय, समपाती निकाय। तिर्यक निकाय जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यह तिर्यक निकाय कहलाता है। माना कि रेखाएं L1 इस प्रकार है a1x + b1y + c1 = 0 और L2 इस प्रकार है a2x + b2y + c2 = 0। तो L1 रेखा L2 रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह निकाय एक और केवल एक हल प्रदान करता है, अर्थात अद्वितीय हल प्रदान होता है। बीजगणितीय आधार पर भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है y के गुणांकों के अनुपात के, तो यह एक तिर्यक निकाय है। इसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं a1/a2
बराबर नहीं है C1 अपन C2 के। A1 अपन A2 बराबर नहीं है B1 अपन B2 के। समानांतर निकाय, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात वे एक दूसरे के समानांतर हों तो यह समानांतर निकाय कहलाता है। माना कि रेखाएं L1 इस प्रकार A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है और रेखा L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। देखिए, ये रेखा L1 और ये रेखा L2 एक दूसरे के समानांतर है। इस निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता। बीजगणितीय आधार पर भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों के अनुपात के पर बराबर नहीं है अचर के अनुपात के, तो यह एक समानांतर निकाय है, जिसे कि हम बीजगणितीय आधार पे A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 पर बराबर नहीं है C1 अपन C2 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संपाती निकाय। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आच्छादित हों तो यह संपाती निकाय कहलाता है। माना कि रेखाएं L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। देखिए, ये L1 रेखा के ऊपर दूसरी रेखा L2 आच्छादित है और यह निकाय अनेक हल प्रदान करता है अर्थात अनंत हल प्राप्त होते हैं। बीजगणितीय आधार पर भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों के अनुपात के एवं बराबर है अचर के अनुपात के, तो यह एक संपाती निकाय है। जैसे A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 के और बराबर है C1 अपन C2 के।